गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। पॉलिटी के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का भाग 4 है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। पंचायती राज या स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है? ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 माह में कम से कम एक बार। यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको 2 कर लीजिएगा। 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा निश्चित तिथि एवं समय पर ग्राम पंचायत कार्यालय में 2 माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सदस्यों की कुल संख्या की आधी। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 36वां। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता होता है? लोकसभा का नेता होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 248। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 246 में संघ सूची
राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन है जो संसद को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष तक जो भी पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के अंतर्गत करता है। भारतीय संसद के इतिहास में अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाना चाहिए? संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। संसद के पुनः सत्र आरंभ पर यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है?
पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1955। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।